अभी हम ये सीखने वाले हैं कि हमें बेल्ट वाले ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है। बाकी हमने जितने भी ब्लाउजेस का मेजरमेंट लिया है सेम मेथड हम यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं, लेकिन हमें सिर्फ बेल्ट का मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो नहीं पता है। बाकी के मेजरमेंट हम वैसे ही लेंगे जैसा हमने पहले लिया था। पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेना है। शोल्डर भी सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट, एंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर आ रहा है शोल्डर 13 इंच, हम शोल्डर लेंगे 13 इंच। के बाद हम लेंगे आर्मोल। अभी आर्मोल लेने के लिए हमने मेजरमेंट टेप को इस तरह से होल्ड किया हुआ है, नंबर्स ऊपर होने चाहिए। एंड सबसे पहले हम राइट साइड से लेंगे। आर्मोल का जो जॉइंट होता है वो जहां पर भी होगा आप एक बार चेक करेंगे कि कहां पर होना चाहिए, या तो बॉडी पे पहले मार्क कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेजरमेंट ले रहे हैं किसी का भी, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेना है और आर्मोल का मेजरमेंट कैसे लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्मोल है वो 16 इंच है, और इसी तरह से आपको बिल्कुल राउंड में लेना है। अगर आपने अपने मेजरमेंट को राउंड में नहीं लिया तो आपका मेजरमेंट या तो कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा। इसलिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको अपने मेजरमेंट टेप को होल्ड करना है और इसी तरह से आपको अपने आर्मोल का मेजरमेंट लेना है। अब हमने राइट साइड से लिया है तो हम लेफ्ट साइड से भी लेंगे। हमें पता है मेरा मेजरमेंट इक्वल है, लेकिन फिर भी हमें हैबिट होनी चाहिए कि हम दोनों साइड से मेजरमेंट लें। मेजरमेंट का नंबर ऊपर ही होना चाहिए, जो इंचेस है वो ऊपर रहेगा तो मेजरमेंट अच्छे से आप ले पाएंगे। अभी देखिए दूसरी साइड से भी 16 इंच आ रहा है। ओके, ऐसे ही बिल्कुल गोलाई में आपको होल्ड करना है। जहां पर आपको लग रहा है आपका आर्मोल बिल्कुल फिट आएगा, जहां पर आपको लग रहा है कि मुझे बाजू इधर ही अटैच करना है, गोलाई में या तो आर्मोल का मेजरमेंट बिल्कुल ऐसे लेने से पहले गोलाई में राउंड शेप में ऐसे मार्क कर दीजिए, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एंड क्लाइंट का जब आप फर्स्ट टाइम मेजरमेंट लेंगे तो आपको क्लाइंट को इस तरह का आउटफिट पहनाना है ताकि आप उसका शोल्डर और ये आर्मोल वाला शेप अच्छे से देख पाओ। एक्चुअली कई बार हम ऐसा करते हैं कि उन्होंने बाजू लगाया हुआ है। जब भी आप किसी भी क्लाइंट का मेजरमेंट लेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से लेंगे। या तो क्लाइंट को अगर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है इस टाइप का स्ट्रिप वाला कुछ पहनने के लिए, तो आप एटलीस्ट उनको कट स्लीव तो पहना सकते हैं। कट स्लीव में क्या होगा, आपको फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस, शोल्डर ये सब लेने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आपको एटलीस्ट कट स्लीव तो पहनाना ही है। उनको बोलना है कि जिनका आप पहली बार मेजरमेंट ले रहे हैं। देखो हर किसी का मेजरमेंट जब आप फर्स्ट टाइम लेंगे ना तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यही मेजरमेंट है। अब जब उनका आप नेक्स्ट टाइम लेंगे तो आप ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा कंपेयर करेंगे कि पहले वाले में और अब वाले में क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर वापस से वो मेजरमेंट रीचेक करेंगे कि क्या मैंने पहले जो लिया था वो सही था या अभी जो ले रही हूँ वो सही है। इस तरीके से आप अपने मेजरमेंट को पहले कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद काम आगे बढ़ाएंगे। अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्रंट क्रॉस, तो मेरा फ्रंट क्रॉस का जो मेजरमेंट रहेगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रहेगा। जैसे मेरा यहाँ पर आ रहा है अराउंड 12 इंच। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको कंफ्यूजन होता है 12 है। अब देखो यहाँ पे 12 है और मैक्सिमम अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रही हूँ तो 13 आ रहा है। ठीक है, तो 12 और 13 के बीच में ही है, 14 तो नहीं ले सकती, इतना ज्यादा बाहर तो नहीं ले सकती। तो कंफ्यूजन हो रहा है 13 है या 12 है, तो इसके बीच का भी ले सकते हो। ऐसे जैसे 12.5 ले लिया तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा 12 में और 12.5 में। ओके, तो ऐसे आपको फ्रंट क्रॉस का लेना है। एंड बैक क्रॉस में आप 1 इंच प्लस कर देंगे तो बैक क्रॉस का मेजरमेंट ले सकते हैं, अपना खुद का ले रहे हैं। लेकिन अगर क्लाइंट का ले रहे हैं तो आप बैक में देख पा रहे हैं स्किन में लाइन बनी हुई है, दोनों साइड आपको सेम मेजरमेंट लेना है। एक लाइन से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस है, जो गैप है बीच में, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेना है। तो आपका जो बैक क्रॉस है वो आपको मिल गया। एंड बैक क्रॉस को कंफर्म करने के लिए आपका जो ब्लाउज का नेक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डीप बनाना है तो बैक क्रॉस में माइनस भी करेंगे। अगर आपको बैक में बिल्कुल रिंकल नहीं चाहिए, नॉर्मल फिटिंग चाहिए, कैजुअल फिटिंग चाहिए कि भाई मेरे को कंफर्टेबल होना चाहिए, तो वहां पे आपको बैक क्रॉस जितना है उतना लेना है डीप नेक में। लेकिन अगर आपका नेक छोटा है तो आपको बैक क्रॉस में स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन लेना है।
ठीक है, तो ये 3-4 सिचुएशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बना क्या रहे हैं। अब बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस लेने के बाद हम अपर बस्ट लेंगे। अपर बस्ट को बहुत परफेक्ट तरीके से लेना है, क्योंकि इसमें लूजिंग ऐड करेंगे या नहीं करेंगे वो चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने मेजरमेंट टेप को बिल्कुल स्ट्रेट होल्ड किया हुआ है और अभी मैं यहाँ पे टाइट करके होल्ड करूंगी तो मुझे मिलेगा 3.33 इंच। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लूज रखा तो मुझे मिलेगा 34। लेकिन अगर मैंने 34 लिया तो मुझे लूजिंग ऐड नहीं करना है। देखो मेरा ऑलरेडी 34 पे लूज आ रहा है, देख पा रहे हैं सभी। तो 34 अगर मैं नॉर्मल फिटिंग चाहती हूँ तो मैं 34 पे लूजिंग ऐड नहीं करती, मेरा अपर बस्ट 34 पे परफेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो मुझे थोड़ा सा और ऐसे टाइट रखना पड़ेगा, मैं फिर 33.5 पे रेडी रखूँ। क्लियर हो गया सबको? अब हम यहाँ पर बस्ट साइज लेंगे, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा अपर बस्ट और बस्ट साइज में डिफरेंस कितना है। चलिए अब बस्ट साइज ले लेते हैं। बस्ट साइज को प्रॉपर अपने एपेक्स पॉइंट से लेंगे और ऐसे सेट करेंगे। मेरा यहाँ पर आ रहा है 36, मेरा बस्ट साइज है 36। अब हम यहाँ पर वेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं। वेस्ट साइज मेरा आ रहा है यहाँ पर 30 इंच। ठीक है, ये भी हमने लूज ही लिया है, अभी देख पा रहे हैं ना कितना लूज है। मैं क्योंकि वेस्ट से भी थोड़ा लूज ही पहनती हूँ, ये वाला ब्लाउज भी बहुत लूज है, बिल्कुल टाइट नहीं है। कि जब हम बैठते हैं ना हमारा टम्मी थोड़ा सा और बाहर आ जाता है, फिर हमें बैठने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और इनफैक्ट अगर हम पार्टी में या कहीं जा रहे हैं वहां पे हमने ज्यादा खा लिया तो फिर तो हम बैठ ना पाएंगे वहां पे। इसलिए वेस्ट से हल्का सा लूज ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका टम्मी थोड़ा सा बाहर होता है। देखो जिनका बॉडी बिल्कुल स्लिम है वो तो कितना भी खा लेंगे उनका पेट बाहर नहीं आता है ना, लेकिन कई लोगों का क्या होता है टम्मी ऑलरेडी बाहर होता है, तो जब हम कुछ खाते हैं तो ऑलरेडी बाहर आ जाता है, वो और ज्यादा बाहर दिखता है। इसलिए जब आपका टम्मी बाहर है और आपको अपनी ब्लाउज को थोड़ा सा ज्यादा रखना है, जैसे अभी मेरा यहाँ पर देख रहे हैं टम्मी बाहर है, मानती हूँ मैं, एग्री करती हूँ, एंड उसके साथ मैंने जो ब्लाउज पहना हुआ है वो लंबा है, थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, तो मेरी टम्मी भी कवर हो रही है। अभी अगर मेरा टम्मी थोड़ा सा बाहर होगा ना तो क्या होगा, मेरा तो ब्लाउज है वो धीरे 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 अंदर चला जाएगा। ऐसे ही जाता है ना, जिनका टम्मी बाहर होता है थोड़ी देर के बाद वो फिर बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो बैठेंगे या उनकी बॉडी मूव करेगी तो क्या होगा, टम्मी बाहर होने की वजह से उनका धीरे धीरे ब्लाउज यहाँ पे अंदर चला जाता है। इट मीन्स उनके ब्लाउज का लेंथ ज्यादा है। अगर वो अपने ब्लाउज का लेंथ कम रखेंगे तो ये प्रॉब्लम उनकी नहीं होगी। एंड बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो लंबा ब्लाउज पहनते हैं। अगर लंबा ब्लाउज पहनते हैं तो लंबे ब्लाउज में ये जो आप प्लेट देख रहे हैं ना, जब मेरी बॉडी ऐसे आएगी ना तो मेरा यहाँ पे रिंकल आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा टाइट किया तो मेरा ये रिंकल देखो यहाँ से गायब हो गया, हो रहा है। तो अगर हमारे ब्लाउज का लेंथ ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। अगर स्ट्रेट रखोगे, हमेशा ऑलवेज ऐसे रखोगे बॉडी को टाइट, तो यहाँ पे रिंकल नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपने हल्का सा भी ऐसे झुका तो वो यहाँ पे रिंकल, क्योंकि बॉडी हमारी ऐसे आ गई थोड़ी, यहाँ पे रिंकल आया ना। अब अगर आप ब्लाउज अपना छोटा बनाओगे ना तो ऐसे करेंगे कुछ भी करेंगे, बॉडी भी मूव होगी ना तो रिंकल नहीं आएगा। ब्लाउज का लेंथ जब छोटा होता है तो ये रिंकल नहीं आता, लेकिन जब ब्लाउज का लेंथ बड़ा रखोगे तो आएगा। और कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको टम्मी शो करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उनको चाहिए ही ज्यादा लेंथ। जैसे मेरा, आप मेरा ब्लाउज कभी भी छोटा नहीं देखेंगे, मेरे ब्लाउज का लेंथ हमेशा 15-16 तक रखा रहता है। तो ये वाला ब्लाउज मैंने पहना है तो इसका लेंथ है 16 इंच। एंड मैं जो कुछ भी पहनती हूँ मैं टम्मी से थोड़ा सा ऊपर पहनती हूँ तो मेरा टम्मी इतना ही नजर आता है। आपने ड्रेपिंग में देखा होगा या आपने कोई और आउटफिट में मेरा देखा होगा, मेरा टम्मी बिल्कुल शो नहीं होता, क्योंकि मैं ब्लाउज को थोड़ा लंबा पहनती हूँ एंड नीचे से भी थोड़ा सा हाई वेस्ट पहनती हूँ। कोई भी बॉटम पहनूंगी, मेरी पैंट होगा, मेरा ड्रेप होगा, मेरी साड़ी होगी, सब मेरी नेवल से थोड़ी ऊपर होगी ताकि मेरी टम्मी बहुत कम शो हो। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए जब आप क्लाइंट का मेजरमेंट ले रहे हो। एंड जब क्लाइंट बोलेगा यहाँ पे रिंकल क्यों आ रहा है, तो ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ज्यादा है उसकी वजह से आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा एपेक्स पॉइंट और अंडर बस्ट। यहाँ पे मुश्किल होती है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है
एंड जब आप मार्किंग मुझे भेजते हैं तो मैं यहाँ पर आपकी मार्किंग को देखकर ही बता देती हूँ कि मेजरमेंट गलत है। रीजन कि आपका एपेक्स पॉइंट और अंडर बस्ट का डिस्टेंस अगर बहुत कम होगा ना तो आपकी मार्किंग देखने में अच्छी नहीं होगी। अगर आपने गलती से अपना मेजरमेंट ऐसे ले लिया, अगर आपने या तो आपने एपेक्स पॉइंट बहुत नीचे ले लिया या फिर आपने अंडर बस्ट को बहुत ऊपर ले लिया, इसकी वजह से आपका ये डिस्टेंस बहुत कम हो गया। ये डिस्टेंस बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आपका कुछ भी ऐसा ब्लाउज है जिसमें आपको बेल्ट अटैच करना पड़ रहा है, जैसे कटोरी ब्लाउज है, अब आगे कटोरी ब्लाउज सीखेंगे, सब्यसाची ब्लाउज है, या कोई भी आपका प्रिंसेस कट में बेल्ट अटैच करना होगा, या फिर आपका शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में बेल्ट अटैच करना होगा, या फिर मधुबाला स्टाइल होगा, सब में तो बेल्ट अटैच होता है। तो अगर आपका एपेक्स पॉइंट और अंडर बस्ट के बीच का गैप ही कम होगा तो फिर लुक नहीं आएगा। तो आपका ये डिसेंट सा गैप होना चाहिए और जो आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल फिक्स मिलता है। जैसे अगर आप स्मॉल साइज का लेंगे तो ये गैप कम आएगा, लेकिन अगर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, हेवी साइज होगा तो ये भी तो गैप ज्यादा होगा ना, बस्ट कैसे कवर होगा। तो ऐसे ही आपको चेक करना है। अब मैं शोल्डर के मिड पॉइंट पर रख रही हूँ मेजरमेंट टेप को। सबसे पहले लूंगी एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट लेने के बाद जो अंडर बस्ट होता है वो बस्ट को पूरा कवर करने के बाद जो नीचे से लिया जाता है, जैसे मेरा यहाँ पर आ रहा है 13.5, देख पा रहे हैं, यही मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कितना हुआ 10.5 के बाद 11.5 और उसके बाद 12.5 13.5, मतलब अराउंड 3 इंच का मेरा गैप आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 3, लेकिन अगर ओवर हैवी साइज होगा तो कितना गैप होना चाहिए, कम से कम 4 होना चाहिए, 3.5 या 4 पे आना चाहिए। क्लियर हुआ ना सबको। तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, नहीं मैं आपको चार्ट वगैरह नहीं दे रही हूँ, ये आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। जब किसी का हैवी साइज का मेजरमेंट लोगे तो देखो एपेक्स पॉइंट और अंडर बस्ट में कितना डिस्टेंस आ रहा है, अगर मेजरमेंट सही लेंगे तो। और अगर मैंने अंडर बस्ट 14 पे लिया, ले सकती हूँ मैं 14 पे भी ले सकती हूँ, लेकिन क्या होगा बेल्ट का साइज मेरा छोटा हो जाएगा अगर मैंने 14 पे लिया। तो अगर मैंने 14 पे लिया तो मुझे बेल्ट भी अपना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं 14 पे अगर ले रही हूँ तो 16 से भी ज्यादा का मेरा ब्लाउज होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 इंच का तो बेल्ट आना चाहिए ना। 2 इंच बेल्ट कम से कम होना चाहिए, या फिर 2 से 1 या 2 पॉइंट, मतलब 2.25 इंच का बेल्ट। 2.25 से स्टार्ट हो जाता है बेल्ट का साइज। 1 इंच का 1.5 इंच का बेल्ट नहीं होता, वो लुक में भी नहीं अच्छा लगेगा। ओके, तो कम से कम आपका 1.75 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपका 2.5 होना चाहिए या 3 इंच, उससे ज्यादा बेल्ट नहीं रखेंगे। बेल्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज भी आपको पता होना चाहिए। मिनिमम साइज होता है 1.75 और मैक्सिमम साइज होता है 3 इंच। तो इसी साइज के बीच में आपका कहीं पे भी आना चाहिए ये बेल्ट का साइज, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं अपनी ब्लाउज का टोटल लेंथ। मेरी ब्लाउज का टोटल लेंथ इतना ही आएगा जितना मेरा इस ब्लाउज का है, अराउंड 16 या 16.5 तक हम रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अभी देख भी पा रहे हैं ये ब्लाउज वैसे ऑलरेडी बड़ा है, लंबा है, तो मैं 16.5 पे रख रही हूँ, ठीक है। तो एपेक्स पॉइंट और अंडर बस्ट का मेजरमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं। ये गैप को प्लीज ध्यान से करना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना 2 से 2.5 इंच का ही गैप रखते हैं। अब सोचो ना कि यहाँ पर अगर 2 से 2.5 इंच का आप डिस्टेंस रखेंगे तो आपकी प्लेट कैसे बनेगी, बहुत अजीब हो जाएगी, शेप भी बहुत अजीब हो जाएगी, और जब मार्किंग अजीब होती है ना तो फिर आपकी जो फिटिंग है ना वो भी बहुत अजीब आती है, वो भी परफेक्शन के साथ नहीं आएगी। मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेजरमेंट मैंने आपको इसीलिए क्लियर किया है क्योंकि आप लोग इसी चीज में मिस्टेक करोगे। तो मैंने आपको इसका साइज भी अच्छे से बता दिया। अगर मीडियम साइज है, मेरा साइज है, तो कितना इंच का गैप होना चाहिए एपेक्स पॉइंट और अंडर बस्ट में, कम से कम 3 इंच का। ओके, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये गैप भी बढ़ता रहेगा। ओके, लेकिन 36 साइज 38 साइज में थोड़ा ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 36 भी और 38 भी। ऐसा नहीं है कि 36 से 38 पे जाएंगे तो ये डिस्टेंस और ज्यादा आधा इंच आप प्लस कर लेंगे, नहीं। अगर आप 38 को भी क्रॉस करते हैं तो आप 3 इंच को क्रॉस करते हैं, ठीक है, या एक एक पॉइंट सिर्फ एक्स्ट्रा लेते जाएंगे, या फिर मेजरमेंट करेक्ट ले लीजिए, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत लोगों का कप साइज बहुत ज्यादा होता है, तो कप साइज ज्यादा होगा तो ये गैप भी ज्यादा होगा। बहुत लोगों का कप साइज बहुत कम होता है, अगर कप साइज कम होगा तो फिर ये भी कम होगा, तो फिर यहाँ पर तो कप साइज भी आ गया अगर साइज के हिसाब से चलेंगे तो, है ना।
इसलिए जब मेजरमेंट लोगे तो ये चीज आपको अपने आप पता चल जाएगी। अब लेते हैं स्लीव्स। ऑलमोस्ट हमने सभी स्लीव्स बना लिए हैं, है ना। कुछ 4 डार्ट ब्लाउज में, कुछ नॉर्मल ऐसा कुछ कर लेते हैं। लेंथ ले लेते हैं पहले, यहां से स्टार्ट करेंगे और इस ब्लाउज में फुल स्लीव्स ले लेते हैं। ठीक है, सीखना है ना, फुल स्लीव्स नहीं बनाया हमने। चलो फुल स्लीव्स का मेजरमेंट ले लेंगे। मेरा फुल स्लीव्स आ रहा है 21, मेरा फुल स्लीव्स आ रहा है 21। अब हम 21 लेंथ पर अपनी फिटिंग लेंगे। यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, अभी मैं आपको पूरा अच्छे से फिक्स करना बताऊंगी। फिक्स करेंगे तो ब्लाउज को पहन नहीं पाएंगे, पहनेंगे नहीं तो यहाँ पे जिप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 चीजें होती है जब आप फुल स्लीव्स बनाते हो। या तो आपने वो वाला लुक दिया है जो ब्लेजर का लुक है, बाजू में ब्लेजर देखा है, ब्लेजर की स्लीव्स, और उस ब्लेजर की स्लीव्स को हम ऐसी नॉर्मल 4 डार्ट सिंपल ब्लाउज में नहीं बनाएंगे, बहुत ही मतलब अजीब लगेगा। के लिए पैडेड कुछ डिजाइनर ब्लाउज होना चाहिए, तब आप वो स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। नॉर्मल ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज है और आपका फुल स्लीव्स है, तो आप अगर या तो नॉर्मल रखेंगे, बर्तन साफ करने हैं तो आपको फटाक से जिप ओपन करना है और ऊपर की तरफ कर लेना है और कर सकते हैं। ओके, क्योंकि फुल स्लीव्स में हम नॉर्मली घर के काम तो कर नहीं सकते। अभी अगर आपको फुल स्लीव्स बनाना है तो 2 ऑप्शन है, या तो नॉर्मली बाजू छोड़ दो या फिर एक फिटेड दो। फिटेड में बहुत अच्छा लगेगा। जब आपकी बाजू फिटेड होती है तो आपकी बाजू को पहनने में बहुत प्रॉब्लम आती है। या तो हम यहाँ पे हुक लगाते हैं और वो ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, पहले होता था चिट बटन लगा दिया, है ना, चिट बटन भी लगाते थे यहाँ पे, और या फिर हम यहाँ पे नॉर्मल सा हुक और आई कर देते थे, 2 हुक लगा देते थे। पहले जब चूड़ीदार पजामी पहनते थे ना, उसमें भी नीचे की तरफ ऐसे ही लगाते थे। ओके, तो वो ट्रेंड अब नहीं है, खत्म हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लीव्स में टिप लगाएंगे। लेकिन अगर चूड़ीदार स्लीव्स है तो टिप नहीं लगा सकते, जिसमें फिर वो गैदर्स बनेगा नहीं, तो वहां पे फिर टिप नहीं लगेगा। अगर नॉर्मल स्लीव्स है, फुल स्लीव्स है, तो जिप का ऑप्शन बचता है। ओके, हमारा जो स्लीव्स का फिटिंग है वो हम नॉर्मल लेंगे, मतलब बिल्कुल लूज नहीं लेंगे क्योंकि हम जिप लगा रहे हैं। अब मेरा जो फिटिंग होगा वो होगा यहाँ पर ऐसे 7.5। बहुत ज्यादा टाइट नहीं करूंगी वरना बहुत पतली दिखेगी मेरी कलाई। ठीक है ना, 7.5 कर रही हूँ। 7.5 में भी मैं पहन के मतलब ऐसे कर नहीं पाऊंगी, पहन नहीं पाऊंगी इसको, तो मैं जिप लगा रही हूँ। 7.5 में फिटिंग रखूंगी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्लीव्स का बाइसेप्स। बाइसेप्स के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स कटिंग नहीं करेंगे। बाइसेप्स का मेजरमेंट ले रहे हैं 12.5। यहाँ पर मेरा जो बाइसेप्स है वो 12.5 है। एक और मेजरमेंट ले सकते हैं फुल स्लीव्स में, ताकि आपको स्लीव्स पहनने के बाद हैंड को ऐसे मूव करने में प्रॉब्लम नहीं आए। एक और मेजरमेंट होता है जो आप यहाँ से लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपको शेप कैसे देना है। अभी बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे डिट्टो फिटिंग चाहिए, फिटिंग अच्छा चाहिए स्लीव्स का। तो हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ऐसे तो आ रहा है 9.5, लेकिन क्या 9.5 में मैं ऐसे मूव कर पाऊंगी हैंड को? नहीं, नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे यहाँ पर कितना रखना चाहिए? 10 इंच। क्लियर हुआ सबको? इससे क्या होगा, मेरी जो हैंड का जो स्लीव्स का शेप है ना, वो बिल्कुल मेरे हैंड के अकॉर्डिंग जाएगा। ऐसे नहीं, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल चीजें पहनते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे मोमडन क्लाइंट हैं। मोमडन में क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा डीप नहीं चाहिए होता, नेक छोटा नेक चाहिए होता है, लेकिन जो उनकी ऊपर से नीचे तक कुर्ती की जो फिटिंग होती है ना, वो उनको बहुत डिसेंट चाहिए होती है। एंड स्पेशली वो क्लाइंट मुझे बोलते हैं कि आपकी जो स्लीव्स की शेप होती है ना, जबकि मैं उनमें कुछ नहीं करती, सिर्फ शेप देती हूँ, एंड ना उनमें जिप लगाती हूँ, ना उनकी स्लीव्स में मैं कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन ऐड करती हूँ, क्योंकि उनको डिजाइन भी नहीं चाहिए होता, उनको बिल्कुल सिंपल सी कुर्ती चाहिए। एंड सिंपल सी कुर्ती को भी अगर आप डिसेंट तरीके से शेप देते हो ना ऊपर से नीचे तक, बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली क्लाइंट बोलते हैं कि आपके पास में इसलिए आते हैं क्योंकि आप स्लीव्स की शेप बहुत अच्छी देते हो। फुल स्लीव्स बनवाते हैं एंड स्लीव्स की शेप बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो क्या होता है, जब वो कुर्ती पहनते हैं ना, तो स्लीव्स की शेप से ही वो फुल स्लीव्स बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो स्लीव्स की शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस फुल स्लीव्स था तो हमने यूं ही बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, प्रॉपर टेक्निक फॉलो करके बनाएंगे।
एंड अभी हमारा जो बेल्ट वाला ब्लाउज का नेक लाइन है वो हम बिल्कुल ऐसे ही बनाने वाले हैं जैसे बिल्कुल सिंपल और देहाती वे में बनता है। कोई नेक लाइन में कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ पट्टी लगाएंगे और फोल्ड करेंगे। क्लियर हुआ सबको? नो पाइपिंग, नो बुकरम, नो पेपर फ्यूजिंग, कुछ नहीं।